परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्यते विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मंगलमयी कथा गंगा के पवित्र पुलिन तट पर बैठ करके श्री सुखदेव स्वामी हमको सुना रहे हैं। आनंद का विषय है गंगा के तट निवासी संतों के भजन गुनगुनाने का आनंद हमको प्राप्त हो रहा है। हमारी वाणी कैसी है, इसको अगर विचार करेंगे तो लगेगा कि सब बेकार है, और जब उन भजनों की ओर ध्यान देंगे, उन संतों के महत्व को जानेंगे तो गौरवान्वित हो जाएंगे। वाह रे, हमारा क्या भाग्य है जो उन दिव्य संतों की वाणी और भगवत वाणी हमारे कंठ का हार बन रही है, हमारे कंठ में सुशोभित हो रही है। उनके वाणी से, उनके शब्दों से ही हमारे कंठ की, हमारी वाणी की शोभा है। अन्यथा चाहे कितनी मधुर वाणी हो अथवा कठोर वाणी हो, सब व्यर्थ है। वाणी की शोभा, कंठ की शोभा भगवान के हरिगुण से है, भगवान के नाम से है, भगवान के संकीर्तन से है, सुंदर सुंदर वाक्यों से है। जिनका भजन गाया उनका नाम है स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज। अपने स्वामी पथिक जी महाराज का आश्रम है, वो उन्हीं के आश्रम के पीछे है। बहुत बड़ा आश्रम है। संत सेवा, गौ सेवा हजारों की संख्या में सबसे ज़्यादा अगल बगल में, उधर सबसे ज़्यादा गौ वहीं हैं। ऋषिकेश आदि में हो सकती हैं, अलग बात है, लेकिन भूपत वाला जो हरिद्वार है उधर वही एक गौशाला है जिसमें हजारों की संख्याएं गौ माता की हैं। और बहुत दिव्य संत थे, उनका शरीर अब रहा नहीं। बहुत सुंदर भजन चेतावनी के चेताते रहते हैं, जगाते रहे जीवन भर। संतों का यही काम है, भगवान के पहरेदार हैं। भगवान ने संतों को भेजा इसलिए है कि मेरे बच्चों को जगाओ और मेरे साथ उनको ले आओ। यही संतों भगवान के पहरेदार हैं संत। और जो पहरेदार बनकर ही सेवा करता है, निश्चित रूप से वो भगवान का लाडला प्यारा बनता है। जो स्वयं स्वामी बन जावे, पहरेदार ना बने, उसको भगवान भी दंड देते हैं। संत पहरेदार बनते हैं। श्री नारद जी महाराज तो यही काम करते हैं, पहरेदार बन के घूमते रहते हैं, सर्वत्र जागते रहते हैं, जगाते रहते हैं। आए ध्रुव जी महाराज को पकड़ लिया। आज ध्रुव जी को बहुत समझाया, ठोका पीटा। कोई भी घड़ा खरीदना हो तो उसको पहले देखा जाता है, सदगुरु भी देखता है कौन योग्य है। वो भीड़ इकट्ठा नहीं करता, वो जिसको देखता है योग्य को अपनाता है, उसको उस ज्ञान के अनुकूल बना देता है। देवर्षि नारद जी ने देखा, नहीं तो नारद जी से ज्यादा भ्रमण करने वाला कोई संसार में है नहीं। हाँ, वो चाहते तो सबको चेला बना सकते हैं, लेकिन सबको नहीं, जिसको योग्य और उसके हृदय में झांक करके देखते हैं, हाँ ये हो सकता है, पक्का है, उसको चेला बनाते हैं। और उनके प्रसिद्ध चेले, उनके भक्तों शिष्यों की संख्या उत्कृष्ट लोगों में की जाती है। आज स्वयं कहा है, स्वयं ध्रुव जी ने कहा कि भगवान मुझे आप मंत्र दीक्षा दे दीजिए। जो आपने गृहस्थी का, प्रवृत्ति मार्ग का इस समय उपदेश दिया है, घर गृहस्थी में रहने का, वो मेरे हृदय में ठहर नहीं पा रहा है। इस समय तो आप ऐसा उपदेश दो कि मैं एक बार भगवान से मिल जाऊं और मुझे स्वयं पद प्रदान करें, तब मैं ये संसार स्वीकार करूंगा। अब तब तक हम इस संसार को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक श्री हरि हमको आशीर्वाद नहीं देंगे। क्या अद्भुत बात है। तब नारद जी ने कहा, धन्य हो आप, आपने माता पिता की बात मानी है और मेरी भी बात मान रहे हो।
अब जो भी मैं कहूं उसको स्वीकार करना, उसी से कल्याण हो जाएगा। भगवान महादेव को राम जी ने कहा विवाह कर लो। महादेव ने कहा यद्यपि ये बात हमको जचती तो नहीं है, लेकिन आप कहते हो तो आप मेरे स्वामी हो, आपको मैं पिता के रूप में भी देखता हूं, आपके कहने से विवाह कर लेता हूं। क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता की वाणी और गुरु और स्वामी की वाणी, प्रभु की वाणी, जो सर्व प्रभु कहते हैं, जो सामर्थ्यवान हो। सामर्थ्यवान कौन है? देखो अपने अपने में सब थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य सबका होता है, लेकिन इन सभी का सामर्थ्य कैसा है? एक दिन समाप्त होने वाला है। ये तो प्रभु की ही सामर्थ्य से चल रहे हैं सब। सबसे बड़े सामर्थ्यवान तो प्रभु ही हैं, और उन्होंने आज्ञा दे रखी है वेद में, शास्त्र में, ग्रंथों में। ये अनिर्वचनीय वाणी है। बड़े बड़े मनीषी चिंतनी जो भी इसको चिंतन पूर्वक, जो इसका चिंतन करता है, वो हृदय से इसको स्वीकार करता है। हृदय से ये हमारी बात हमारे ग्रंथों में जो कह दी गई है सभी स्वीकार करते हैं। अब कुछ लोग अपने पंथ के वजह से, अपने संप्रदाय की अपनी अकड़ के वजह से भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन ये बात सनातन बात है, ये शाश्वत बात है, ये सबके लिए है, और सब मन से सब स्वीकार करते हैं। अरे सत्य बोलना चाहिए, ये कौन स्वीकार नहीं करता? चोर भी स्वीकार करता है। लेकिन कभी किसी चोर को पकड़ लो तो बाद में वो भी यही कहेगा, महाराज मैं भी जानता हूं लेकिन मजबूरी है। और स्वभाव बन गया है, पहले मजबूरी होती है, धीरे धीरे स्वभाव में उतर आता है। चोरी किए बिना उसका पेट ही नहीं भरता। आदत जैसी बनाओगे वैसे बन जाएंगे। आज इसलिए कहते हैं कि इनकी वाणी में विश्वास करना चाहिए, और जो भी करोगे शुभ चिंतकों की बात को जैसे भी मान लोगे, निश्चित रूप से कल्याण होगा। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अब ये प्रायः सब युगों में ऐसा होता भी है थोड़ा थोड़ा, और पूरा पूरा सबसे ज़्यादा ये कलयुग में होता है। अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देने में माता पिता लज्जित होते हैं। उनको लगता है हम ये अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये सिखाएंगे तो ये तो फिर हमारी तरह जंगली बन जाएंगे। उनको इसमें जंगलीपना लगता है। वो तो चॉकलेट देंगे, कुछ बढ़िया चीज उनको, भारतीय जो संस्कृति है उनको बना करके वो खिलाया जाता। दूध का बनाते हैं, रबड़ी खिलाते उनको, रबड़ी खिलाते, मक्खन खिलाते, माखन चोर की याद आती। जानती अपनी संस्कृति को, अब चॉकलेट खिलाते हैं। राम जी जाने उन्होंने खाया होगा या नहीं चॉकलेट। तो चॉकलेट की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी कहते हैं मातु पिता बालकनी बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। ये सब कलयुग का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि माता पिता उतना ही धर्म की बात उतनी ही सिखाएंगे, उतना ही कर्तव्य सिखाएंगे। धर्म माने कर्तव्य कर्म। धर्म का मतलब ही होता है कर्तव्य, जो जीवन में लाए, जिससे जीवन का कल्याण हो, जिस पथ में। हाँ, बच्चे का अलग धर्म होता है, वृद्ध लोगों का अलग धर्म है, युवान का अलग धर्म है, लेकिन वो धर्म सब में घटित होता है, अवस्था के अनुसार सब में घटित होता है। उसका सबका आदर करना चाहिए। बच्चे का धर्म का आदर करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम भी उस धर्म का पालन करके आए हो। और वृद्ध के धर्म का भी पालन करना चाहिए, वृद्ध का भी सहयोग करना चाहिए। वृद्ध यदि कथा सुनने जा रहे हैं तो उनको भेजना चाहिए,
जाओ पिताजी माताजी सुनो, आपका धर्म है, यदि हम उनको रोकेंगे तो एक दिन वही हमारी अवस्था आने वाली है। हमारा भी वो वृद्धपने का धर्म आएगा, वो कर्तव्य आएगा और हमें भी फिर रोका जाएगा। इसलिए ये बातें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सहज स्वभाव से लिख जाते हैं। और यहाँ नारद जी महाराज ने कहा निश्चित रूप से बेटा, प्रीता प्रत्याहतम बालम सदवाक्यमनुकंपया इत्युदाहृत्य माकर्ण्य भगवान नारदस्तथा। वाह, संतों ने तो क्या बात कही है। जब ध्रुव घर से निकले भगवान को चिंता हो गई, भक्त की चिंता भगवान करते हैं और नारद जी भगवान के मन है। नारद जी को भेज दिया, जाओ नारद मेरे भक्त को दीक्षा दो, मेरे भक्त को राह बताओ, मेरे भक्त को मेरे पास लाओ, मुझसे मिलाने का उपाय करो। नारद जी भगवान के भेजे हुए हैं, नारद जी को भगवान ने भेजा है, सर्वत्र मन बताया नारद को। और यहां तो क्या वाक्य है उनके लिए, नारदो भगवान तदा तस्मिन काले। उस समय ध्रुव के कहने के बाद भगवान नारद बड़े प्रेम से गदगद हो गए। वाह, मैं प्रभु के कार्य में सफल हो रहा हूं, अनुकंपा करते हुए रावण की, हाँ नारद जी की जैसी करुणा किसके पास होगी। ये करुणा के ज्वलंत उदाहरण हैं। आज कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी माता ने तुम्हें जो मार्ग बताया है बेटा वो बहुत सुंदर मार्ग है, उसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला है। तुम भगवान का उसी मार्ग से भजन करो। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनके अतिरिक्त कुछ है नहीं संसार में। 4 पुरुषार्थ, और 4 पुरुषार्थ के बाद है 5वां तो भगवान ही हैं, भगवान का ही वो तत्व है। अगर इनको नहीं पाना चाहते हो तो फिर भगवान को, इनसे आप मुक्त होगे, भगवान से चाहोगे, और इनके अतिरिक्त तो फिर भगवान को ही चाहोगे। ये 4 चीजें हैं संसार में। और यह इच्छेत श्रेय आत्मनः, जो अपना कल्याण चाहता है, धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? बोले एकम एव, एक ही, एव मने निश्चय ही, किसका? हरे तत्र तस्मिन् हरि ही शरणम गच्छ। उस श्री हरि की ही शरण में जाना चाहिए, उन्हीं श्री हरि के पाद सेवन करना चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए, उन्हीं के कारण ये सब कुछ मिल जाते हैं। श्री हरि का भजन कर लिया तो सब कुछ मिल गया। सब कुछ माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही सब कुछ आ जाता है, उसके अतिरिक्त कुछ होता नहीं है। इसलिए जाओ बेटा, तुम्हें मैं भूमि बताई देता हूं, मधुवन में चले जाओ, मथुरा में चले जाओ, मधुरा में चले जाओ। इसका मधुरा नाम है। अब वाल्मीकि रामायण में मधुरा नाम बोला उसको, है वाह, मधुरा नाम है इसका। तुम मधुरा जाओ बेटा, मधुवन में जाओ। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा हे तात, कितने प्यार से पुचकारते हुए, हमारे यहाँ जिससे बहुत प्यार किया जाता है ना, जिससे प्रेम किया जाता है, उसको तात बोला जाता था।
बेटा पिता को भी तात बोल सकता है और पिता भी बेटा को तात बोल सकता है, माँ भी बेटे को तात बोल सकती है, पोते को भी तात बोल सकती है, भैया को भी तात बोल सकती है। ये तात जो शब्द था हमारे यहाँ बहुत प्रिय था। जब वात्सल्य उमड़ता था तो ये तात शब्द निकलता था। नारद कहते हैं तत्तात गच्छ भद्रन्ते, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। कहाँ? बोले यमुनायास्तटम शुचि, जहां यमुना का परम पवित्र पुलिन है। अभी शरद ऋतु आ रही है, सभी संत महात्मा कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं ध्रुव जी के साथ में। हमारी कथा के माध्यम से ध्रुव जी जा रहे हैं और भारतवर्ष के संत भी जा रहे हैं। यमुना जी का आश्रय लेंगे, गोपिकाओं का आश्रय लेंगे, भगवान श्री मदन मोहन श्री कृष्ण का आश्रय लेंगे। यमुनायास्तटम शुचि, देखो यमुना कैसी है? शुचि, पवित्र है, स्वच्छ है। और आज उसकी क्या हालत है? दयनीय अवस्था है। सरकार को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या करे? वो दिल्ली वाला केजरीवाल है ना, उसका एक वीडियो देख रहा था, उसने कम से कम 5-6 बार बोल दिया है। वोट से पहले रोज बोलता है वो, अब इस बार तो हम यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। और वोट मिलते ही उसको नींद आ जाती है, सो जाता। तो ऐसे जब हमारे सरकार के लोग होंगे तो कैसे होगा? उसी की दिल्ली से जाता है, दिल्ली के नाम से उसने दिल्ली को बिल्ली बना रखा है, दिल्ली को बिल्ली बना दिया। दिल्ली की जगह हमारे गुरुदेव तो कहा करते हैं इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाना चाहिए। शक्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ हमारे ग्रंथों में दिल्ली का नाम है। अरे सारे नाम बदले जा रहे हैं तो दिल्ली का नाम भी बदलना चाहिए। दिल्ली भी इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध होनी चाहिए। तो इतने पवित्र, दिल्ली में भी यमुना जी बहती हैं। पहले शुचि थी, पवित्र थी, शुद्ध थी, स्वच्छता से युक्त थी, और आज इतनी मलिन हो गई कि कोई आचमन भी नहीं कर सकता। हमने तो पहले दर्शन दूर से ही मोबाइल के माध्यम से किया था, और इस बार जब ट्रेन से आ रहे थे तो दिल्ली के यहाँ देखा तो ऐसा कीचड़, ऐसा तो नालों में भी नहीं होता। हरिद्वार के तो नाले भी उससे साफ हैं। इतनी दुर्गति कर दी है इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से। पुण्यम मधुवनम यत्र, जहां पुण्य मधुवन है, मथुरापुरी है, उस पुण्य मधुवन में वहां चले जाओ पुत्र ध्रुव, हरि का सानिध्य मिलेगा। सानिध्यम नित्यदा हरे है, हरि का नित्य सानिध्य है। वृंदावन को छोड़ करके, भगवान धाम को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। जहां संत रहते हैं और संत धाम में रहते हैं, और भगवान धाम को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। न अयोध्या को छोड़ सकते हैं, न वृंदावन को छोड़ सकते हैं, न ब्रज को छोड़ सकते हैं, न हरिद्वार को छोड़ सकते हैं। वो पवित्र धामों को छोड़ के कभी जाते नहीं। वहां वो नित्य एक आनंद, एक आह्लाद के रूप में हरिद्वार में आप जाएंगे, गंगा जी का दर्शन करेंगे, एक नूतन प्रसन्नता से, एक आह्लाद से आनंदित हो जाएंगे कि वाह रे वाह, ये देवनगरी है, ये स्वर्ग नगरी है। उत्तराखंड में जाते ही आपको आनंद आ जाएगा। कैसी निर्मल हवा चल रही है वहां। वहां भी आधुनिक सारे उपकरण हैं, उनसे थोड़ी बहुत गंदगी फैल रही है, लेकिन उस भूमि की ऐसी विशेषता है कि वहां कैसी दिव्यता है, जो उसका सेवन करता है उसको उसका अनुभव है। भगवान देवर्षि नारद कहते हैं तुम कालिंदी के तीर में पुण्य पवित्र सलीला में चले जाओ और वहां जाकर के भगवान का ध्यान करो। प्रसादाभिमुखम सत्वत प्रसन्न वदने क्षणम
सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। कौन श्री हरि भगवान रहते हैं? बोले जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, जिनका मुख कमल की तरह खिला हुआ है, सत्वत प्रसन्न, सदैव प्रसन्न रहने वाले, जिनके नेत्र कमल की तरह हैं, जिनको देखते ही प्रसन्नता मनुष्य के हृदय में भी छा जाती है, जिनके सुंदर नेत्र हैं कमल के समान, और नासिका तोते की तरह है बढ़िया सुंदर सी, और उनकी भ्रुवें ऐसी हैं कि जब वो मटकाते हैं तो सब समस्त ब्रज की गोपिकाएं उनके जाल में फंस जाती हैं। ऐसे भगवान की चमत्कारी लीलाएं हैं। चारु कपोलम, और उनका कपोल तो क्या कहना, सुंदर सुंदर अलकावलियां उनके कपोल में आती हैं। सुर सुंदरम, देवताओं में सबसे सुंदर है। सुर सुंदरम है, देवताओं लोग सबसे सुंदर होते हैं। देवताओं का दिव्य शरीर होता है, कोई विकार नहीं होता उनके शरीर में, और उन समस्त देवताओं में भी भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह और ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ वो तरुण हैं और उनका ध्यान की पद्धति बताई। मेरे गुरुदेव ने तो यही ध्यान करने को बोला है। क्या कहना, कितना सुंदर है भगवान, तरुण हैं, रमणीय हैं। उनके कितने सुंदर बिंबाफल के समान लाल लाल अधरोष्ठ हैं, और नेत्र भी अनार के दाने की तरह लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अधरों की वो लालिमा दांतों में पड़ रही है। प्रणता प्रश्रयम नृणम शरण्यम करुणार्णवम, शरण्य के लिए वो करुणा के सागर बन जाते हैं, वात्सल्य के सागर हैं। श्री घनश्याम अपने वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी को धारण करते हैं। घनश्याम है, हाँ, घनश्याम न होते तो बरसात नहीं होती। दृग बिंदु ये कहते हैं कि दिल में घनश्याम बसते हैं, घनश्याम न होते तो बरसात नहीं होती। ऐसे सुंदर घनश्याम हैं, करुणा के सागर हैं। बड़ा लंबा यहाँ पे ध्यान बताया गया, पढ़ने योग्य है, आनंद लेने योग्य है, क्या कहा जाए। और उसके बाद देवर्षि ने कहा, ये जो मैं पद्धति तुमको विस्तार से बता रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनो और इसी का ध्यान करना। एक मंत्र भी तुमको देता हूं। जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मजः, यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ये जो जप्य मंत्र है, ये जपनीय मंत्र है, इसको बहुत ज्यादा गाना नहीं चाहिए, इसका गान नहीं करना चाहिए। जप्यश्च, इसका जप करना चाहिए। और जप 3 प्रकार से होता है, एक वाचिक, एक उपांशु और एक मानसिक, और एक अजपा बोलते हैं। अजपा 4 प्रकार का हो गया। ये अजपा की महिमा बहुत दूर है। अजपा हमारे अभी बस की बात नहीं है, ना आपकी बस की बात है। अजपा का मतलब है जो स्वतः चले। अरे ऐसे तो संत ही हो सकते। एक इस राजस्थान के एक संत थे, संत दादूजी महाराज, सुना? हाँ, फकीरी में वो संप्रदाय है उनका अलग से, लेकिन संत बड़े अच्छे थे। तो बोलते थे, अब संत तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनके नीचे जो उनके चेले चपेटे होते हैं ना, आगे वो अपना एक अलग ही संप्रदाय खड़ा करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं हमारे गुरुजी कम थोड़ी है। अरे गुरुजी कम नहीं है, गुरुजी की महिमा बहुत है, लेकिन अपने एक धर्म में रहोगे, एक पंक्ति में रहोगे, लाभ मिलेगा। इधर उधर भटकाव में चलोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर अनेक पंक्तियां लिख देते हैं उनके ऊपर, वो कविताएं बना देते। वो कहते थे, माला ना कर में फिरे, मुख में रटेन राम, जिह्वा रटेन राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम।
वो विश्राम फरमाते थे और राम जी उनका सुमिरण करते थे। राम जी माने अंतरात्मा, जो अंतर हमारी चेतना है, वही अपने आप, शरीर का परिश्रम नहीं, बुद्धि मन को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, मन से स्मरण होता है। ऐसी दिव्य ये जपनीय मंत्र है। पहले वाचिक जप करना चाहिए। वाचिक जब शुद्ध हो जाए, हम हर अक्षर को शुद्ध उच्चारण करें, उसके बाद उसको उपांशु में बोलना चाहिए। और जब उपांशु में हम शुद्ध बोलने लग जाए, विश्वास हो जाए कि हाँ शुद्ध बोल रहे हैं, तो उसके बाद मानसिक जप करना चाहिए। मन से चिंतन करते रहो। और जब हमारा मन से भी वो ठीक स्थिति में आ जाएगा, तब वो स्वतः अजपाजप प्रारंभ हो जाएगा। बोलो राधे। श्रूयता में नृपात्मज, है नृपात्मज, हे राजा के बेटा, तुम ये ध्यान रखना, तुम अभी भी राजपुत्र हो, तुम्हारा राज्य पर अधिकार है बेटा। तुम ये जप्य मंत्र ग्रहण करो, अत्यंत गोपनीय है, रहस्यात्मक है, बड़ा अद्भुत है। यम सप्तरात्रम प्रजपन प्रपठन, इसको जो 7 रात तक प्रपठन, प्रकृष्टेन पठन, इसका बहुत अच्छी प्रकार से पठन करता है, इसको विधि पूर्वक जपता है, इसका पाठ करता है। पुमान पश्यति खेचरान, वो मनुष्य आकाश में खेचरति इति खेचरः, और खेचरान बहुवचन, खेचरः खेचरो खेचरान। आकाश में जितने पक्षी, और थोड़े से संस्कृत में इसलिए बोलता हूं ना, मेरे को आता नहीं है, आपको देख करके थोड़ा सीखता हूं कि थोड़ा बहुत उच्चारण करना आ जाए, बोलना आ जाए। संस्कृत हमारी भाषा है। भारत की पहचान क्या है? संस्कृतम, संस्कृति, ये दो भारत की पहचान है। तो व्यासपीठ से संस्कृत बोलना ये तो हमारा गौरव है। इसलिए आकाश में जो खेचरति, ख कहते हैं आकाश को, और सप्तमी में बनता है खे, आकाशे, चरति विचरति, जो आकाश में विचरण करे वो कौन होते हैं? पक्षी। और कौन होते हैं? सिद्ध महापुरुष, देवता, भूत प्रेत, सभी चलते आकाश में, वो पृथ्वी में नहीं रहे, उनके पैर पृथ्वी में टिकते नहीं, आकाश में ही घूमते रहते हैं, वायु में। देवता भी, सिद्ध भी, महात्मा भी, बड़े बड़े सिद्ध हिमालय में रहते हैं। तो वो सिद्धों का दर्शन होता है। वो आकाश में 7 दिन अगर इसका खूब पाठ किया ना, खूब जप किया, रात भर जप करो, दिन भर जप करो, नहीं तो रात भर कर लो, दिन में खूब इधर उधर जाओ और रात को जप करो। 7 दिन में आकाश में दर्शन हो जाएंगे। विधि पूर्वक करना पड़ेगा। वो मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है। और मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधः सपर्याम विविधेर द्रव्येर्देश काल विभागवित्। मंत्र गोपनीय होता है। ऐसे हमने ये मंत्र यहां से प्रकट तो कर दिया, लेकिन जो आपको जब मंत्र दिया जाएगा तो गुप्त रूप से दिया जाएगा। उस समय हम दूसरे किसी को सुनने नहीं देंगे, आपको ही देंगे गुप्त रूप से, आपके कान में देंगे। क्योंकि मंत्र माने सलाह, मंत्र माने सलाह, ये भगवत मार्ग में जाने की सलाह है। जैसे मंत्री होते थे, मंत्रणा करते थे, वो भी मंत्र ही देते थे, राजा को सलाह देते थे, इसलिए मंत्री कहलाते थे। और अभी इसको उच्चारण कर देते हैं, इसमें ज्यादा दोष नहीं है। और जब इस मंत्र को लेना हो तो बड़े गुप्त ढंग से लेना चाहिए
और फिर उसको ये किसी को बताना नहीं चाहिए कि मेरे गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दे रखा है। ऐसा गोपनीय ये मंत्र है। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधः। अगर देवता की पूजा करना है ना, आपको बहुत सारे मंत्र नहीं आते, अगर आते हैं तो अनेक मंत्रों से पूजा करो, फिर इस मंत्र का जप करो। और आपको अन्य मंत्र नहीं आते और गुरुदेव से आपने दीक्षा के रूप में इस मंत्र को लिया है, तो इसी मंत्र से आप सारी पूजा कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि पूजयामि स्थापयामि निवेदयामि, सब इसी से हो जाता है। सपर्याम विविधैर द्रव्यैर देश काल विभागवित। जैसा देश हो, जैसा काल हो, जैसी परिस्थिति हो, जैसी सामग्रियां हो पूजा की, उन्हीं से भगवान की पूजा कर देनी चाहिए। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी महाराज ने ये दिव्य उपदेश श्री ध्रुव जी महाराज को दिया। और ध्रुव जी अभी तो राजकुमार हैं, बोलो राधे राधे, राजा तो बने ही नहीं। इत्युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य च निर्भान पार्भकः। जब इस प्रकार से कहा और ये बिल्कुल शरणागत हो गए। अब इतना कह करके देवर्षि नारद जी की परिक्रमा की, हाँ, और परिक्रमा करके प्रणम्य च, विधिवत परिक्रमा करके उनको बार बार प्रणाम किया। छोटे से राजकुमार हैं। और ययो मधुवनम पुण्यम हरे शरण चर्चितम, उस पुण्य पवित्र मधुवन में गए जो भगवान के चरण कमलों से चर्चित है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूली लगी हुई है। बोलो राधे राधे, धीरे से। हाँ, जंगल में चले गए, जंगल में ही इनका मंगल होने वाला है। मधुवन में चले गए हैं जहां भगवान श्री हरि के चरण कमल हैं, जहां भगवान आज भी खेलते हैं। अरे निकुंज वन, कुंज वन, वृंदावन के बड़े ये निधियां हैं, निधि वन कहते हैं कि वहां आज भी भगवान आते हैं। रात को नित्य उनका रास विहार होता है, नित्य क्रीड़ा करते हैं। उस वृंदावन में उनका वो धाम है, वो उनका आनंद वन है। उस वन में आज ध्रुव जी महाराज गए और वहां जाकर के तपस्या में लीन हो गए। इधर देवर्षि नारद जी महाराज अब उत्तानपाद की खबर लेने आए। उत्तानपाद के पास रोती चिल्लाती बिलखती हुई आज सुनीति आई है। महाराज आपने क्या किया, मेरा बेटा कहां गया? छोटा सा बालक आपके पास कल आया था और कल से रो ही रहा था और अब पता नहीं कहां चला गया। सदुपदेश भी दिया, लेकिन मां की ममता तो ममता है। छोटे से बालक, इससे केवल इतना ही थोड़ी, संसार में बदनाम भी तो होता है। छोटे बालक को कोई भी मां छोड़ ही सकती है। उन्होंने उपदेश अवश्य दिया था, लेकिन वो उपदेश ये नहीं कि अभी चले जाओ, अभी जंगल में जाओ, अभी तुम भगवान को पाओ, ये उपदेश नहीं था। उनका कहने का मतलब यही रहा होगा कि अभी तुम यहाँ भजन करो और जब तुम्हारी अवस्था बड़ी हो जाएगी तो जंगल में जाके भजन करना। लेकिन ध्रुव जी को बात भा गई, जंगल में जाके भगवान मिलते हैं, इसलिए वो चले गए। अब यहां देवर्षि नारद आ रहे हैं, क्या हाल है? सुनीति रो रही थी और अब तो व्याकुल हो गए, सारे राज्य में बदनामी हो जाएगी। अगर ये बात नहीं होती ना, कई लोग कहते हैं कि अलग से बाहर निकाला था, निकाला नहीं था। राजा अपनी बदनामी बाहर नहीं होने देगा। राजा नीतिज्ञ होता है। परिवार में केवल अपने स्वार्थ के लिए वो अपने परिवार के किसी सदस्य का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने परिवार को और प्रजा को एक जैसा मानता है राजा। राम जी ने निजी कारणों से सीता जी को वाल्मीकि ऋषि आश्रम में नहीं भेजा,
उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, पूरी अयोध्या में क्या चल रहा है, पूरी प्रजा मेरे इस काम के विरुद्ध है। तो सारी प्रजा के लिए सीता जी की इच्छा भी थी कि मैं गंगा तट पर आपके साथ जाऊं। राम जी ने स्वयं न जा करके उनको वहां तमसा नदी के किनारे गंगा जी के उस पार जहां वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, उनके आश्रम के निकट ही लक्ष्मण छोड़ के आए थे, अत्यंत निकट। बच्चे उधर आए थे, सीता जी को रोती हुई देखा, वो गए वाल्मीकि जी के पास। और वाल्मीकि जी तो सभी जानते थे, वाल्मीकि जी दौड़ते हुए आए, राम जी की करुणा आई है, राम जी की कृपा सीता जी के रूप में आई है, मुझे रामायण लिखने में सहायता मिलेगी, मेरी शक्ति रामायण लिखने में बढ़ेगी। दौड़ते हुए गए और जैसे गए सीता जी ने देखा, सीता जी दुखी हो गई। उनको लगा कि मैं महर्षि को क्या उत्तर दूंगी। वो जब पूछेंगे तुम कैसे आई हो बेटी, क्या हुआ, मैं क्या उत्तर दूंगी, क्या कहूंगी, राम जी ने मुझे क्यों त्यागा है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, बेटी मुझे सब पता है, तुम्हारा यहां आना भी कल्याण के लिए हुआ है, आप चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, होनी ही ऐसी है। इस प्रकार से ये भगवान की कृपा है, करुणा है। कोई भी राजा एकदम से कोई करता नहीं, लेकिन आजकल आक्षेप करते। सारी प्रजा के लिए राम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने सुख को, अपने सौहार्द को प्रजा के लिए सब त्याग सकता हूं। यदि वा जानकी मपी, जानकी भी अगर उसमें बाधक बनेंगी तो मैं जानकी का भी परित्याग कर सकता हूं, और उनकी तो बात ही क्या है। राम जी की ऐसी प्रतिज्ञा थी। प्रजा पालन कैसा होना चाहिए, अपने निजी कारणों से नहीं त्यागना चाहिए किसी को, नहीं तो वो तो अपराधी है। आज राजा ने भी कभी दूर तक त्याग नहीं किया था, आज राजकुमार उस राजमहल को छोड़ के चला गया, कहां चला गया पता नहीं, बड़े विषाद में पड़ गए। भगवान मैंने ये क्या कर दिया, छोटे से राजकुमार को मैंने गोदी में नहीं रहने दिया, एक स्त्री की वजह से, एक इच्छाचारिणी स्वेच्छाचारिणी की वजह से निश्चित रूप से मैंने बहुत गलत किया। बहुत रो रहे थे। देवर्षि नारद जी आए, नारद जी ने पूछा, राजम किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता। राजन आपका मुख सूख क्यों रहा है, आप किसकी चिंता कर रहे हैं, कहां हैं आप। किम वा न रिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। आपके राज्य में क्या अर्थ का संकट आ गया, क्या धर्म का संकट आ गया, कौन सा संकट आ गया महाराज, क्या काम का संकट आ गया, क्या बात है, आज आप बड़े खिन्न उदास दिखाई दे रहे। राजा ने कहा, मैं मत पूछो देवर्षि, मैं पापी हूं, मैं स्त्रैण्य हूं, मैं विषयी हूं, विषयासक्त जीव हूं, मैं अपने पुत्र को नहीं संभाल पाया, मैं अपनी पतिव्रता स्त्री का त्याग कर दिया, अरे मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। निर्वासितः पंचवर्षः सहमात्रा महान कवि। जो महान विद्वान था, जो मेरा बालक बड़ा विद्वान था और बड़ी बुद्धिमती मेरी पत्नी थी, उसके साथ ही मैंने इन दोनों का त्याग कर दिया। और वो 5 वर्ष का कहां अनाथ की तरह कहां जा रहा होगा। वो मेरा बेटा बड़े बड़े सिंहों के बीच में वृक्ष की तरह, अब उसको कहीं वृक्ष भेड़िए की तरह कोई सिंह उसे खा न जाए, भेड़िए उसे खा न जाए, उसे तो भेड़िए भी खा देंगे। छोटा सा बच्चा है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कहां सोएगा। खूब सैनिक भेजे हैं राजा ने, बड़ा उद्योग किया है, लेकिन राजा के सैनिकों को कहीं मिले नहीं।
अरे जिसको भगवान छिपाना चाहे, भगवान रखना चाहे, संत सुरक्षित रखे, वो कहाँ दिखेगा? इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता। खूब लगाए सैनिक, कोई नहीं देख पाया, और लक्ष्मी जी उनके लिए भोजन ला रही, उनको खिला रही, ध्रुव को खिला रही। ध्रुव खाते नहीं, मां अभी नहीं खाऊंगा, बेटा थोड़ा सा खा ले, नहीं नहीं तब तक नहीं खाऊंगा, जो मेरे पास होगा मैं अपनी तपस्या में, अपनी साधना काल में किसी का दिया नहीं खाता। क्या अद्भुत बात है ध्रुव की। राजा बड़ा दुख है, दुखित है, बोले मैं अपनी गोद तक नहीं रख सका एक स्त्री के कारण, अब तो इसने उस स्त्री का भी अब उसका सम्मान नहीं कर रहा है। देखो, जीव के मान में, सम्मान में, यश में, कीर्ति में कोई बाधक बनता है तो वो उसका त्याग कर देता है, कितना भी प्यारा हो। 3 ऐषणाएं हैं ना, हाँ, सुत वित मान, ऐषणा तीनी, ये 3 ऐषणाएं हैं, सुत वित और मान। लोक ऐषणा, सुत वित लोक ऐषणा तीनी, लोक ऐषणा, मान उसी को बोलते हैं। तो देखो, धन को तो पुत्र के लिए भी त्यागा जा सकता है, पुत्र के लिए त्याग देता है। अगर पुत्र को बीमार हो जाए तो सारा धन पुत्र के लिए खर्च कर देगा, लेकिन जब पुत्र ही नालायक निकल जाए, नाक कटनी वाली हो जाए, तो पुत्र का भी त्याग कर देगा। क्यों? मान को पाने के लिए। नाम नहीं कम होना चाहिए। ऐसी लोगों की, ये सत्य है, सब यही चाहते हैं। अत्यंत किसी का नालायक हो जाए, सब धूल में मिला दे बेटा, तो चाहोगे? थोड़ी बहुत कमजोरी वो ममता की भले ही रहे, नहीं वैसे चाहोगे नहीं, बिल्कुल त्याग कर दोगे। ये बातें हैं। आज बड़ा रो रहा है कि मैंने उनको त्याग दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, मेरे से पूछो, सोशल मीडिया चलाता हूं। देवर्षि नारद जी, सोशल मीडिया मेरे पास है, मेरे से पूछो क्या समाचार चाहिए आपको। तुम शोक मत करो, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। मामा शुचः स्वस्तयनम देवगुप्तम विशांपते, हाँ, तत्प्रभावम अविज्ञाय प्रांगवृंते यद यशो जगत। अरे उसका तो यश फैल रहा है, तुमने अपराध किया तो क्या हुआ, अब उसके लिए अपनी चिंता करो, अब बेटे की चिंता मत करो। अब अपना परिवार संभालो, सुनीति को देखो, सबके साथ आदर के साथ सत्कार पूर्वक अभिमान त्याग करके रहो घर में। बेटे की चिंता मत करो, बेटे को तुम्हारा कोई गुप्तचर भी नहीं देख सकता, क्योंकि देव गुप्तम विशांपते। हे राजन, उसको तो देवताओं ने गुप्त रखा है, सुरक्षित रखा है, इसलिए उनका कल्याण है, आप शोक मत कीजिए। तत्प्रभावम अविज्ञाय प्रावृंते यद्यसो जगत, उनके प्रभाव तो इस समय सारे जगत में फैल रहा है। अब यहाँ जंगल में जाकर के इतना कह करके देवर्षि नारद जी महाराज राजा को शोक मुक्त होकर करा करके फिर भ्रमण करने लगे। और यहाँ जाने के बाद मधुवन में ध्रुव जी महाराज ने 3 रात तक अब नियम पूर्वक तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कैसे करनी चाहिए? बोले सामर्थ्य अनुसार, काल परिस्थिति के अनुसार। कलयुग में हम लोगों का शरीर जैसा है, जैसा हम सहन कर सकते हैं, सबको अलग अलग करना चाहिए। अभी नवरात्रि आई थी, कई लोग तो 9 दिन तक पानी पी के रह जाते हैं, कई लोग दूध पी के रहते हैं, कई लोग केवल फल खा के रहते हैं। फल माने जो वही होते हैं जो कच्चा खाया जाए ना, जो अग्नि में ना पकाया जाए, उसको वास्तविक फल बोलते हैं। उसमें रहो
और नहीं तो फिर आपकी तरह जो हमको आप खिलाते पिलाते हो उसमें रहो, और नहीं रहा जा तो एक टाइम भोजन कर लो, सबका अलग अलग है। और नहीं रहा जाता तो उसमें से कुछ दिन रह लो, उसमें चुन लो, हम 1 दिन रहेंगे, हम 2 दिन रहेंगे, 1-2 दिन। हर किसी का शरीर अलग अलग है, अलग अलग तरीके से रह सकते हैं। इसलिए ध्रुव जी महाराज सतयुग के हैं, और उस समय कैसे तपस्या की इन्होंने। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, कपित्थ जम्बूत, कपित्थ होता है ना, कपित्थ का फल, उसका दूसरा नाम कुछ बोला जाता है, कैथ। हाँ, कैथ का फल खाया, कपित्थ का खाया 3 रात तक। कपित्थ खा के, जिसको हमारे गजानन बहुत प्रेम करते हैं, बड़े ढंग से खाया और फिर 3 रात्रि तक तपस्या की। आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्नेर्चयन हरिम। और उसके बाद में इन्होंने त्रिरात्रांते मतलब 3 दिन खा करके 3 दिन बाद खाते थे, ऐसे 1 महीना बिता दिया, 1 मास पूरा हो गया। भगवान हरि का अर्चन पूजन, जैसे देवर्षि ने बताया, चल रहा है क्रम। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे अर्भको दिने। और जब द्वितीय मास आया तो 6-6 दिन में खाते हैं, वही खाते हैं, कपित्थ ही 6-6 दिन में खाते हैं। और तृणपर्णादि भी शनैर कृतांडोभ्यर्चयद विभुम। हाँ, आगे प्रसंग आ रहा है, 1 महीना तो कपित्थ खा के रहे, और दूसरे महीने 6-6 दिन में केवल तृण खाते थे, पत्ते खाते थे, तिनके पत्ते, जैसे गन्ना हन्ना होता है ना, जंगल में भी कोई मीठा पदार्थ होता होगा, उसका रस खा लेते होंगे, उसका तृण को चबा लेते होंगे, कुछ रस मिलता होगा, कुछ पत्ते होंगे। तो ऐसे करके बिताया। और तृतीय मास आ गया, तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिना। अब तीसरे महीने में जाते इनकी समाधि लग जाती थी। तीसरे महीने में इन्होंने 9 दिन में खाना प्रारंभ किया। क्या खाते थे? बोले जल का पान कर लेते, यमुना जी का जल पी रहे, और उसी के सहारे भगवान उत्तम श्लोक का ध्यान कर रहे हैं। चौथा महीना प्रारंभ हो गया। चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे हनि। अब क्रम देखो, पहले 3 दिन, फिर उसके बाद 6 दिन, फिर 9 दिन, अब 12 दिन बाद कुछ लेते हैं आहार। क्या लिया 12 दिन बाद? चौथे महीने में चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे हनि अवायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन देव मधारयत। चतुर्थ मास जब प्रारंभ हुआ, 12 दिन में केवल इन्होंने वायु का पान किया, वायु को खाया श्वास के द्वारा। अरे क्या कल्पना नहीं कर सकते हम लोग, वायु का भी आहार है, आहार सभी का है, हम भी आहार करते हैं, वायु का भी आहार करते हैं, जल का भी आहार करते हैं नहीं करते? वायु, अगर आपको, हम तो वायु नहीं खाते, तो वायु एक दिन बंद कर देंगे तो हम यहां रहेंगे, शरीर यहां पड़ा रहेगा, और वैसे कहां चले जाएंगे? वायु लोक में चले जाएंगे। वायु लोक की महिमा है। तो इसलिए चतुर्थ महीने में ऐसे किया। जित श्वास, वायु भक्ष कौन रह सकता है? जो श्वास को जीत लेवे, श्वास को जीत लेता है एक बार। अब 12 दिन में ले रहे एक श्वास 12 दिन में ले रहे, और इससे शरीर जैसा होगा वैसा ही रहेगा। ये योग की पद्धति है। अगर आप आज ही तपस्या करने चले जाओ, वृद्ध हो गए हो, अरे मनुष्य शत्रुपा वृद्ध होकर के तपस्या करने के, और जब भगवान उनको मिल गए तो कैसे दिखे? बोले हाँ, अब
जैसे अभई भवनते आए। भगवान तो दिखे, अष्टभुज चतुर्भुज सब दिखे, लेकिन ये कैसे रहे? बोले अभई जैसे भवन से आए। ऐसे लग रहा कि अभी भवन से आए हैं, ऐसा रूप रहा उनका। ये तपस्या का प्रभाव है। इन्हीं के तो दादा हैं और दादा दादी। और श्वास, भगवान का ध्यान। और 5वां महीना प्रारंभ हो गया। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थोस्थाणुरिवाचल। 5वां महीना प्रारंभ हो गया। वायु का भक्षण भी छोड़ दिया। एक पैर से खड़े हो गए हैं और एक पैर से खड़े होकर के श्वास को पूरी तरह जीत लिया। श्वास पर नियंत्रण आ गया, वायु पर नियंत्रण। अब श्वास ले ही नहीं रहे, श्वास को बस एक बार खींचा 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 ही रह गया। अब श्वास भी चलना बंद हो गया। और एक पैर से खड़े होकर के ब्रह्म ध्यान, परब्रह्म प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। कैसे खड़े हैं? श्री शुकाचार्य, श्री मैत्रेयी कहते हैं जैसे सूखा स्थाणु खड़ा हो। पेड़ सूख जाता है, उसका खूंटा रहता, उसको स्थाणु बोलते हैं। भगवत गीता में भी अभी आया था ना सवेरे, स्थाणु रिवाचल। आत्मा कैसा है? जीवात्मा स्थाणु, ये आत्मा मरता नहीं है, स्थाणु है, अचल है। सवेरे आई थी पंक्ति। और यहां भी कह रहे हैं ये अचल है। ऐसे खड़े हो गए, शरीर भी उनका अचल हो गया, स्थाणु हो गया, स्थिर हो गया। ये भक्ति की महिमा है। और सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियात् शयन ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचिना परम। सर्वतो, सर्वत्र भगवान। मन कहाँ किसको देख रहा? बोले भगवान को। हृदय, इंद्रिय, मन, प्राण सब जगह भगवान बस गए। सब में भगवान का ही चिंतन हो रहा है। कहीं न वायु चल रही है, न कहीं से कुछ सुनाई देता है। जो भी है सब भगवान में समाहित हो गए। ऐसा ध्यान किया भगवान के ध्यान में। नाद्राक्षित किंचना परम, कुछ उनको दिखा नहीं, कुछ सूझा नहीं। आधारम महदादीनाम प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्म धारणयामास्य त्रयो लोकाश्च कंपिरे। जब इस प्रकार से परम पुरुष परमात्मा का ध्यान किया तो समस्त विश्व ब्रह्मांड की वायु रुक गई। वायु में सामर्थ्य नहीं रहा, वायु इनके हृदय में समाहित हो गई। ऐसा ध्यान, वाह रे वाह, कि कितना बड़ा ध्रुव जी की क्या महिमा रही होगी। सब वायु और देवता बड़े परेशान, पृथ्वी के लोग सब गिर पड़े वायु के बिना। उनकी भी सबकी समाधि लग गई, इनके साथ सबकी समाधि लगने लगी। देवता परेशान हो गए, अगर सब गिरते चले जाएंगे तो क्या होगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी को भी ले गए, सबको लेकर के भगवान की शरण में चले गए। और भगवान से बोले कि भगवान ने कहा क्या हुआ देवताओं, क्यों आ गए, घबराते क्यों हो? बोले हम नहीं जानते क्या हो रहा है। और इससे पहले जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे तो इंद्र देवता ने, उसका सिंहासन हिल रहा था पहले, उसको तो पहले ही दिक्कत हो जाती है ना। देवराज इंद्र तो पहले ही बड़े परेशान थे। ये तो सब, अब सारे देवता परेशान हुए, सारा जगत परेशान हुआ तो भगवान के पास गए। उससे पहले इन्होंने बहुत इंतजाम किए थे, बहुत सी अप्सराओं को भेजा, अपने सैनिकों को भेजा। बोले उस क्यों तपस्या कर रहा है, मेरा पद लेना चाहता होगा। हाँ, पृथ्वी लोक तो उसको मिला ही हुआ है, उसका तो बेटा ही है राजा का। इसका मतलब वो स्वर्ग पाना चाहता है। तप भंग, कोई अपने से बड़ा नहीं होने देता। और ये देवराज इंद्र की गद्दी तो ऐसी है ना, जो जिसका पुण्य ज्यादा होगा वो उसी की गद्दी हो जाती है। नहीं तो कम से कम आधी तो देनी ही पड़ेगी। अगर आप इतना पुण्य कर लें कि देवराज इंद्र के बराबर आपका पुण्य हो जाए तो इंद्र को आधी गद्दी में देनी पड़ेगी आपको। कई राजा ऐसे हुए जिनका पुण्य बढ़ गया था और स्वर्ग में जाकर के उनको आधे सिंहासन में बैठने का अधिकार मिला, और किसी किसी को तो पूरा मिल गया ना, उसको भागना पड़ा वहां से। असुर भी
असुर भी पुण्य करते हैं, अनुष्ठान करके पुण्य कमा करके तपस्या करके स्वर्ग में चले जाते हैं, देवताओं को भगा देते। इसलिए देवता बड़े दुखी हुए, बोले हम नहीं जानते प्रभु क्या हो रहा है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्ष्यं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। भगवान हम इस बात को नहीं जानते कि हमारा प्राण रोध क्यों हो रहा है। सारा जगत आज श्वास नहीं ले पा रहा है, मृत के समान हो गया है, चराचर जगत प्राणों से रहित होने जा रहा है। प्रभु विदेहि तन्नो वृजिनाद विमोक्षम, आप जानते हैं, इसलिए इस संकट से सबको मुक्त कीजिए। प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम, हम आपके शरणागत हैं, आपकी शरण में आए हैं और आप शरणागत वत्सल हैं। भगवान ने कहा देवताओं डरो मत, मां भैष्ट बालम तमसो दुरत्ययान, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डर रहे हो? छोटा सा बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है, तुम डर गए, बालक से डर गए। वारे देवताओं तुम्हारा अभिमान तो धूमिल हो गया है। मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्ययान, छोटा सा बालक दुरत्य ही तपस्या कर रहा है, उसके तप को लांघना, उसकी महिमा को जानना आपके बस की बात नहीं है। निवर्त इससे प्रतियात स्वधाम, उसकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं उसके पास जाऊंगा। और क्यों जाऊंगा? यतो ही वह प्राण निरोध आसीत। वो ध्रुव कौन है? देवताओं ने पूछा, जिसने प्राण निरोध कर लिया। भगवान ने कहा वो कोई और नहीं है, वो मेरा भक्त है, छोटा सा ध्रुव है। ओत्तान पादी मई संगतात्मा, वो उत्तान पादी है, उत्तान पाद का पुत्र ओत्तान पादी। ओत्तान पादी एक पिता के नाम से ही पहले नाम रख दिया जाता था। बोले वो है उत्तानपाद का पुत्र है, जिसने मेरे को अपने से जोड़ लिया है, एक कर लिया है, इसलिए तुम्हें परेशानी हो रही है। अब तो मैं उसे दर्शन देने नहीं, मैं उस दिव्य पराक्रमी, उस छोटे से नन्हे बालक का दर्शन करने जाऊंगा। भगवान आज दर्शन करने जा रहे हैं। आगे मैत्रेय जी कहेंगे कि ये भगवान स्वयं किसका दर्शन करने जा रहे हैं? सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मान, गरुड़ में बैठ करके भगवान जा रहे हैं। सहस्र शीर्ष हैं, सहस्र पाद हैं, सहस्राक्ष हैं, सहस्र हस्त वाले हैं। लेकिन मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागत, आज मधुवन में क्यों आ रहे हैं? बोले भृत्य मने भक्त, दिदृक्षयागत द्रष्टुम इच्छा, दिदृक्षा देखने की इच्छा से, दर्शन करने की इच्छा से। ऐसे दिव्य और अच्छे भक्तों का दर्शन तो भगवान भी करने आते। भगवान की भक्ति इस प्रकार की यदि करेंगे तो निश्चित रूप से हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साधन से भगवान तो करुणावत्सल हैं, कृपावत्सल हैं, स्वयं ही चल करके आ जाएंगे। अब आएंगे और ध्रुव जी को प्यार लड़ाएंगे, उसकी कथा हम कल सुनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री ध्रुव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।